नमस्कार, नमोका ट्यूटोरियल्स धमतरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रिक्त स्थान के बारे में। अब आप कहोगे मैडम कि आप रिक्त स्थान के बारे में क्या बताओगे? रिक्त स्थान की तो पूर्ति की जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स। पर हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं भाई, कोशिका के अंदर एक रिक्त स्थान होता है, एम्प्टी स्पेस होता है जिसका नाम है वैक्यूल। ये जो वैक्यूल होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो है अब्सेंट होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं ये पॉइंट को जरूर नोट कर लें और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वैक्यूल जो होता है अर्थात जो खाली स्थान होता है वो कोशिका का एक भाग होता है और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। तो देखते हैं कि वैक्यूल कहाँ पर होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्लांट सेल के अंदर ये हमारा प्लांट सेल हो गया। तो प्लांट सेल के जो भाग होते हैं, एक होता है इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक है। आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है ये क्या होती है? सेल वॉल होती है। फिर दूसरा इसका भाग होता है बाउंड्री के अंदर, इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है ये दो भाग से मिलकर के बना होता है, एक होता है हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। और उसके बाद तीसरा इसका जो भाग होता है जिसे कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है सेल वॉल की होती है सबसे पहले तो, और दूसरी इसकी बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सेल वॉल जो होती है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक। उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म होता है मतलब बाउंड्री के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हम पूरा पूरा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म जो है जिसमें सेल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, राइबोसोम, प्लास्टिड वगैरह जो है सेल ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। और उसके बाद एक न्यूक्लियस जो होता है, ये भी हमने पिछली वीडियो में न्यूक्लियस के बारे में डाला हुआ था। इसके बाद एक और जो ऑर्गन होता है जो खाली जगह होती है कोशिका के अंदर, ये जैसे ये प्लांट सेल हो गया, इस प्लांट सेल के अंदर एक खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया हमारा वैक्यूल। और अदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, यहाँ पर हमको मिलेगा ये गोल्जी बॉडी, और यहाँ पर हमारा ईआर होगा, ये राइबोसोम वगैरह। तो सबसे बड़ा जो प्लांट सेल का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है वैक्यूल। लेकिन एक्चुअल में ये स्टार्टिंग में बड़ा भाग नहीं होता, ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़े के रूप में या ड्रॉप ऑफ वाटर के रूप में छोटे छोटे खंडों में क्या होता है सेल के अंदर बटा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही सेल इनलार्जमेंट होता है मतलब कोशिका की वृद्धि होती है और सेल मैच्योरेशन होता है, तब उस समय हमको वन लार्ज वैक्यूल दिखाई देता है। उसके पहले ये क्या होता है? छोटे छोटे बूंदों के रूप में होता है। अब इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या करना, आप जब अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप टेबल पर छोटे छोटे पानी की बूंदे रख लेना। उसके बाद इस पानी की बूंदों को क्या करना, आप इसको ऐसे मिलाना, इसको इससे मिलाना, इसको इससे मिलाना, इसको इससे मिलाना, इसको इससे मिलाना, इसको सबको एक दूसरे से मिलाना। तो आपको एक बड़ा सा एक लार्ज अमाउंट में क्या मिलेगा? वन ड्रॉप ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक वैसे ही सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है मतलब जो खाली स्थान होता है, ये कोशिका के अंदर ये छोटा सा, ये छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा, एक एक छोटा छोटा स्पेस होता है और इसके बाहर पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है ये बटा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल इनलार्जमेंट होती है और सेल मैच्योरेशन होता है उस दौरान ये छोटे छोटे जो स्पेस हैं वो आपस में आकर के मिल जाते हैं और एक वन लार्ज स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए सेल के अंदर जो सबसे बड़ी जो जगह होती है वो होती है एम्प्टी स्पेस। इसलिए मैंने कहा कि रिक्त स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये जो वैक्यूल होती है, ये जो वैक्यूल है इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे बाहर होता है इसका लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जैसे ये सबसे बाहर क्या है? इसका लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल नेचर की होती है और प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। इसी लिमिटिंग मेम्ब्रेन को वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं या फिर टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे तो अंदर जो होती है ये खाली जगह होती है, यहाँ पर कोई ऑर्गन्स नहीं होते। ये जो खाली जगह होती है इसमें एक सैप भरा हुआ होता है, एक लिक्विड भरा होता है और इस सैप में
सबसे ज्यादा वाटर होता है, वाटर के अमाउंट होता है 65%। 65% जो होता है वाटर भरा होता है इस सेप में। इस सेप को वैक्यूलर सेप भी कहते हैं या फिर टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो टोनोप्लास्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ अमाउंट में कलर भी इसमें होता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। तो इसका जो अमाउंट होता है ये इतना हो गया, और इसमें 65% जो होता है वाटर होता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ा कलर, तो कलर के लिए एक अलग ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिड पिगमेंट्स, ठीक है। लेकिन फ्लावर और फ्रूट्स में जो कलर होता है जैसे कि रेड कलर, पिंक कलर और ब्लू कलर, ठीक है, ये होता है, ये एंथोसाइनिन के में पाया जाता है। और ये जो कलर है ये एंथोसाइनिन जो है इसी एम्प्टी स्पेस में भरा हुआ होता है। तो फ्लावर और फ्रूट में जो रेड और पिंक कलर और ब्लू कलर्स होते हैं ये टोनोप्लास्ट के कारण से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने बात किया कि वाटर जो है 65% तक होता है, तो ये वैक्यूल का काम क्या है? भाई कुछ काम होगा तभी तो ये सेल के अंदर है। ऐसे ही खाली स्थान का भी बहुत काम होता है, खाली स्थान में तो हवा घेरती है, लेकिन यहाँ के खाली स्थान में वाटर स्थान घेरती है। और इस वाटर का काम होता है कि सेल के अंदर टारगेट प्रेशर को वो बैलेंस करके रखता है। टारगेट प्रेशर अर्थात स्फीति दाब जो होती है उसको बैलेंस करके रखती है, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है कि प्लांट को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, वाटर चाहिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि वो आसानी से फोटोसिंथेसिस करके क्या कर सके, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सके, एयर एक्सचेंज कर सके और कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करके ऑक्सीजन रिलीज कर सके। तो बहुत ज्यादा मात्रा में उसको वाटर की जरूरत पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि प्लांट को अच्छे से वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तब ये वैक्यूल्स जो होते हैं, जो खाली स्थान है जहां पर हवा की जगह पानी ने जगह घेर के रखा है, तो ये पानी का यूज वो फोटोसिंथेसिस में भी करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इस एम्प्टी स्पेस के। पहला टारगेट प्रेशर को बैलेंस रखना और दूसरा पानी, प्लांट्स के सेल्स में पानी की कमी को बैलेंस करके रखना। ये इसका मुख्य कार्य है। अगली वीडियो में हम और साइंस की अन्य सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।